चलिए विद्यार्थी जी लोग कैसे हैं? बढ़िया है ना? चलिए अच्छा है, घर पर है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप लोग घर पर होइएगा और काफ़ी सुरक्षित होइएगा और ध्यान रखिए। अब कभी घूमना उमना फिरना बंद कीजिए क्योंकि कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अगले मंथ तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए आप ज़्यादा ध्यान रखिए कि अभी वैक्सीन नहीं आया है और 1-2 माह तक अभी चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग का वैक्सीन मिल जाए। पूरा विश्वास छोड़ दीजिए क्योंकि इस साल तो आने का चांस नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे हैं, हर दुनिया इस पर भिड़ी हुई है। तो हम कहेंगे कि आप इस कोरोना के चलते आप अपने पढ़ाई को, अपने करियर को बर्बाद ना करें, क्योंकि ये एजुकेशन ऐसा सिस्टम है कि हर देश के लिए सबसे पहले आर्थिक को और ये बेरोजगारी दूर करता है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा चीज़ है कि इसको आप मत छोड़िए, आप एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और साथ में कोरोना के साथ साथ तो प्राकृतिक भी अब हम लोग पर काफ़ी कहर ढाया हुआ है, जो बाढ़ इस समय सभी जगह देखने को मिल रहा है। तो घबराने की बात नहीं है। कोरोना से जब हम लोग जंग जीत सकते हैं तो बाढ़ या कैसी चीज़ है, बाढ़ पर भी हम लोग जंग जीत सकते हैं। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को, अपने करियर को यूँ बर्बाद मत करें। चलिए हम लोग अपनी पूरी फोकस करें और अपने करियर पर ध्यान दें, अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है उसको अटेंड करें। ऐसे ही कोरोना आया है तो कोरोना एक दिन जाएगा भी। ये ज़रूरी नहीं है कि सब कोरोना काफ़ी दिनों तक रहेगा, नहीं, लेकिन कुछ तो ज़रूर है कि इसमें दम है, ताकत था कि कुछ दिन तक रह गया। सारी दुनिया से मुकाबला कर रहा है, तो आप लोग भी घर पर बैठे यही टाइम पास मत करें। खासकर हम कहेंगे कि 9th-10th के जो बच्चे और जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, कंपटीशन वाले बच्चे भी, तो यदि हमारे वीडियो देखते हैं तो उनको भी कहेंगे, हमारे दोस्त भी होंगे उनको भी कह रहे होंगे कि आप पढ़ाई पर पूरी फोकस कीजिए। और कोरोना कुछ नहीं है और यह हम लोगों के लिए बाढ़ कुछ नहीं है, आया है तो जाएगा ही। पूरी हिम्मत के साथ और विश्वास के साथ हमेशा आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए और अपने एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से इतनी पढ़ाई करके आप इतनी पोजीशन तक पहुँचे हैं और यूँ ही आप इसे गंवा दीजिएगा घर बैठे। मैंने तो खुद अपने से विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब 5 से 6 माह तक अपने घर पर रहा तो मेरी सारी पढ़ाई जो था एंड बोलने का तरीका एंड नॉलेज सारे चीज़ ठप हो गया है, मेरा नॉलेज कुछ। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि पढ़ाई जितना चीज़ है, कि एजुकेशन ऐसा चीज़ है कि बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। और जितने आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने आप सोचिएगा कि हमको अच्छा करना है और जितना हमको सोचना है कि अच्छा ज़िंदगी बनाना है, अच्छा ज़िंदगी सुकून से जीना है, तो आप, हम कहेंगे कि आप एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, टारगेट रखिए कि मेरी एजुकेशन फाइनल हो जाए। जहाँ तक आपकी सोच है, जहाँ तक आप पढ़ना चाहते हैं, जहाँ तक मेरी फाइनल एजुकेशन है, वहाँ उसको जल्दी से, मैं कम ही उम्र में आप उसको हासिल कर ले। ही नहीं कि एक एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कि आपको एक क्लास पास करने के लिए 2 साल लगाना पड़े, ग्रेजुएशन को पास करने के लिए 5 साल, 3 साल के बदले 5 साल लगाना पड़ जाए। ऐसे तो यूनिवर्सिटी हम लोग के लिए 4 साल लगा देती है 3 साल के बदले। बिहार यूनिवर्सिटी तो और हम लोग के लिए बहुत दुखद है, बट कोई बात नहीं। चलिए हम लोग इस लॉकडाउन में भी अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, कितना भी बारिश क्यों नहीं आ जाए, बाढ़ क्यों नहीं आ जाए और कोरोना क्यों नहीं आ जाए, हमको जंग जीतना है तो जीतना है। चलिए घर पर है और आप विश्वास बना कर रखें और हम एक दिन अपनी ज़रूर मंजिल को प्राप्त करेंगे और अपनी सक्सेस ज़रूर एक दिन हम होंगे। अपने जीवन को एक कामयाब बनाएंगे ही। और धरती पर जन्म लिए हैं तो एक अच्छा इंसान बनना है, ना कि यूँ ही इंसान बने नहीं और यूँ ही धरती पर आए बोझ बन कर चले गए, तो नहीं। आप ये धरती पर आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं और कुछ करके जाना है। तो आप प्रकृति से और दुनिया में कितना भी खतरनाक कोरोना कोविड-19 क्यों नहीं आ जाए, उससे डरना नहीं है, उससे लड़ना है और जीतना है। बस डिस्टेंसिंग बना कर रहिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहिए एंड मास्क ज़रूर यूज़ कीजिए। खासकर घूमने बाज़ारों भीड़ भड़ाकों जगहों पर मत जाए तो फिर ख्याल रखें कि ये ऐसी कोरोना सिचुएशन है कि हम लोग को तो जाने के लिए अब अगले काफ़ी दिनों तक देखने को मिलेगा। अगर जिस दिन कोरोना समाप्त हो जाता है तो हम लोगों में काफ़ी दोस्तों में मिलना जुलना, बातें करना, काफ़ी दूरी का सफ़र करना, मन काफ़ी घबराएगा। तो वैसे आगे की बात ध्यान रखते हुए कि आप अभी से आत्मविश्वास रखिए कि हमको पहले भी कुछ नहीं है, आज भी कुछ नहीं है। बस जैसे आज ये रहे आगे भी चल कर हमको वैसा ही भी जीना है। बस विश्वास रखिए, आत्मविश्वास रखिए और दृढ़ निश्चय करिए कि हमको अपनी मंजिल पाना है और अपनी करियर बनाना है, तो एजुकेशन पर पूरी फोकस कीजिए। चलिए आपके लिए एक लाइन प्रस्तुत करते हैं जो काफ़ी आपको मोटिवेट करेगा। चलिए।
हमारे द्वारा कहा गया है कि हमें विकल्प मिलेंगे बहुत, हमें विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग यानी रास्ते भटकने के लिए, और संकल्प यानी दृढ़ निश्चय एक ही काफ़ी है। यानी हमारे पास संकल्प यानी हमारे पास दृढ़ और निश्चय एक ही काफ़ी है अपनी मंजिल तक जाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। बस इसका शर्त है, आप एक चीज़ फॉलो करिएगा, दिस इज माई रूल, दिस इज माई रूल। सिर्फ अपने मन पर विश्वास रखिए, सिर्फ अपने हर्ट पर विश्वास रखिए। अपने हर्ट को जितने आप सुकून देना चाहते हैं, तो आप खुश रहना चाहते हैं, तो बस अपने आप पर विश्वास रखिए कि हम उस चीज़ को कर लेंगे तो कर लेंगे। सिर्फ ओनली बिलीव ऑन योर हर्ट। सिर्फ अपने मन पर विश्वास रख सकते हैं कि ओनली बिलीव ऑन योर हार्ट। अपने खुद पर, अपने माइंड पर विश्वास रखो। एक और चीज़ बोल सकते हैं कि जस्ट, दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलिए हम लिख देते हैं ऊपर, जस्ट बिलीव योर माइंड। बस अपने दिमाग पर विश्वास रखिए, अपने मन पर विश्वास रखिए। माइंड भी होता है दिमाग, मन, बट यहाँ हार्ट का भी मतलब होता है मन, और हृदय भी होता है, तो माइंड की मतलब भी हम मन भी समझते हैं। तो जस्ट बिलीव योर माइंड, अपने विश्वास पर, अपने खुद को विश्वास रखो, अपनी आत्मा पर विश्वास रखो, एंड ओनली बिलीव ऑन योर हार्ट। हार्ट पर विश्वास रखें अपने खुद, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ अचीव कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई पर जारी रखें, आगे हम लोग यहीं स्टार्टिंग करके चल रहे हैं। 9th हो या 10th हो, सबके लिए तो अर्थमेटिक्स चैप्टर आता ही है, नंबर्स मिलते ही हैं, नंबर सिस्टम, क्यों ना छोटे हो, क्यों ना अब कितना हो भी, अब बड़े भी हो जाए तो उसमें भी नंबर सिस्टम आएंगे। तो चलिए मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ एकदम स्पेशल पॉइंट से। एकदम कोई नहीं कहेगा कि हम कमज़ोर हैं, जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी आसान है। एक बार देखेंगे जरूर ही याद हो जाएगा, कहेंगे क्या मस्त वीडियो है, क्या सर ने अच्छे वीडियो बनाए हैं। तो इसलिए आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, यही टाइम बर्बाद मत कीजिए। आपके पास अभी समय बहुत कम है, और कुछ जिनको कुछ करना रहता है तो बहुत ही कम समय में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आप घर पर बैठे हैं तो अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए अपनी मंजिल को पाने के लिए। नेक्स्ट टारगेट रखिए, मेरी एग्ज़ाम जो है, इस लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हम टॉप नहीं कर पाएंगे, एकदम कर पाएंगे ऑनलाइन। बस जानिए कि हमको टॉप करना है, तो इस बार और ईजी है, क्योंकि इस बार सरकार भी देख रही है, गवर्नमेंट, हमारी बिहार गवर्नमेंट या हर गवर्नमेंट भी देख रहा है कि इस समय पढ़ाई काफ़ी टफ रहा, डल रहा, कोई एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं मिला, ट्यूशन नहीं मिला, तो बच्चे काफ़ी इस बार बहुत छूट मिलेगी, क्योंकि 100 मार्क्स में से आप लोग का एग्ज़ाम होगा। 100 मार्क्स में से आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, तो हो सकता है 70% तक ही क्वेश्चन बुक से रहेंगे, 70% ही क्वेश्चन बुक से रहेंगे, और 30% आप लोगों के लिए प्रॉफिट मिला, क्योंकि आप लाभ में जा रहे हैं, लॉस में नहीं जा रहे हैं। तो आप लोगों को 70 मार्क्स में ही 70 लाना है, कितना ईजी सी बात है, 70 मार्क्स में ही 70 मार्क्स लाना है। समझ में आ रहा है ना? तो आप जी जान से मेहनत करिए, काहे नहीं, आप 10+2 भी हो, चाहे 10 हो, या आप लोग 10+2 हो, आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं अगर अच्छे से ट्राई करेंगे तो। और जो भी बच्चे इस समय लॉकडाउन में अभी कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी 100% जॉब रखा हुआ है, 100% फिक्स है उनके लिए जॉब। क्योंकि इस लॉकडाउन में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं
वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तो इसलिए कहेंगे कि आप लोग भी घर पर रहें और पढ़ाई करें, यूज टाइम को इन्वेस्ट मत करें। और बाढ़ आया है सभी जगह, तो हर साल आता है, प्रकृति का कुदरत का दिन है, ये नहीं है कि इस साल ही आया है, या किसी प्रकृति का कुदरत का दिन है कि हमेशा आया है और हमेशा की तरह आता रहेगा, कभी ज़्यादा कभी कम होते रहेगा। सिचुएशन प्रकृति पर कोई नहीं उसको हावी कर सकता है, तो इसलिए आप कोरोना या कोई भी बाढ़ खतरा आपको कुछ नहीं कर सकता है। यदि आप चाहेंगे हमको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आप निश्चित ही कुछ बन सकते हैं। अब दिन हो और रात हो, एक कर दीजिए। जो आदमी रात को लैंटेन के को जलाता है, नहीं अपने को खुद लालटेन की तरह जलता है, बिजली बल्ब की तरह प्रकाश देता है, तो लाइफ भर वो अपनी ज़िंदगी में प्रकाश दूसरे के लिए देता है। तो आप अपने इस समय अभी पढ़ने का उम्र है, खेलने का कम उम्र है, और ज़्यादा खासकर अपनी जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं एंड जिनके फाइनल एग्ज़ाम है, और जो 10th क्लास एंड 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए जो इस लॉकडाउन में काफ़ी मतलब उन लोगों को लॉस हुआ है, लेकिन लॉस के चलते कोई बात नहीं, बेनिफिट भी आपको सरकार दे रही है फुल मार्क्स का। 100 में 100 मार्क्स इस साल नहीं होगी, सिलेबस 100% नहीं पूछेगा,